आते जाते हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज तक हमारे द्वारा कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला नहीं किया गया है, तो अनुमान लगा सकते हो हम कोई बनावटी बात नहीं करते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। उसके उपरांत भी आने वाले हर महापुरुष का दायित्व बनता है, जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं और कोई बाहर से इन व्यवस्थाओं को थोड़ी संभालेगा। आपकी व्यवस्था है, आपको ही संभालनी चाहिए। तो क्या देश का मुखिया आप इस समय अपने मन में भली भांति बैठा लो, ये दरबार नारायण साकार हरि परमात्मा का है, ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के संचालन करता है, ब्रह्मांड के संहार करता भी है। सद्ज्ञान तो आने वाले महापुरुषों को पूर्व में भी दिया जा चुका है, आपने सुना होगा। पहले से भी राजस्थान में भी आते जाते हैं। आज दुनियावी तौर पर भारतीय संविधान के मुताबिक, राष्ट्र के मुताबिक 15 अगस्त का नाम आता है, जहां आजादी की बात होती है। जब आजादी की बात होती है तो देश में आजादी का अमृत महोत्सव हर स्तर पर मनाया जा रहा है। तो ये आजादी की बात क्यों? अरे यार, पशु पराधीन हो सकता है, पक्षी पराधीन हो सकते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े पराधीन हो सकते हैं, और जीव जंतु है उन्हें पराधीन कह सकते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों के हाथ में जो लगा, उन्होंने उसे पराधीन बना दिया। आप भली भांति जानते हैं, पशु पक्षी कोई हो, और आप ये भी जानते हैं हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये भी जानते हैं। आजादी की बात तो श्रीमान जी ये भी समझो परखने की बात है। क्या आजादी किसी की पॉकेट में, जेब में तो नहीं रखी। जो आजादी प्राप्त हुई या मिली हुई, उन वीर शहीदों को पूछो जो मिल जाए कहीं। आप जानते हैं हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है, ब्रिटेन का नाम आता है, पराधीन, राष्ट्र पराधीन था। उन वीर सपूतों ने, वो भी किसी माता के लाल होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटा होंगे, आजादी के लिए कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ी होंगी, कितनों को जेलों में सड़ना पड़ा होगा, कितनों
कितने शहीद हुए। और आप ये भी जानते हैं इतिहास के द्वारा जलियांवाला कांड इतिहास बताता है। वैसे भी तमाम किसान खेती करता है, कितनी परेशानियों के बाद 4 दाने अपने घर में ला पाता है। व्यापारी व्यापार करता है, कितना संघर्ष करता है तब कहीं व्यापार चला पाता है। नौकरी करने वाले जन नौकरी करते हैं, कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं तब 4 पैसे घर में आते हैं। लेकिन आते तो है। आजादी किसी की जेब में नहीं रखी थी, पॉकेट में नहीं रखी थी। बड़ी साधारण भाषा में हम आपके सम्मुख जो कुछ कहना होता है कहते हैं। क्लिष्ट हिंदी भी नहीं होती है, अंग्रेजी संस्कृत के शब्द भी नहीं होते, बिल्कुल आम भाषा में। थोड़ी बहुत क्लिष्ट हिंदी भी बोलनी आती होगी, 2-4 वर्ड अंग्रेजी की भी बोल लेते होंगे, कुछ संस्कृत भी थोड़ी पड़ी होगी। लेकिन आपको जब भी सत्य के साथ में आते हैं, समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है आंखें खोलकर दाएं बाएं नहीं, पीछे नहीं, सामने देते। आपकी आजादी का राज रहस्य आपके सामने खोला जा रहा है। सामने देखें। और कान, इन्हें कर्ण भी कहते हैं, ये खुले हुए रहने चाहिए। आपसे इन्हें बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये आपका इंसानियत का धर्म कहता है, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए। जब आप सामने देखेंगे, सुनेंगे, तो श्रीमान जी नोट कर लो, मन मस्तिष्क में रख लो। बुनियादी तौर पर हमारे लिए तो हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड एक है। हमें दूसरा दिखाई नहीं देता, हम क्या करें? पूरा ब्रह्मांड एक है हमारे लिए। वही हमारी सोच है, वही हमारा कृत्य है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा और आपको ये भी समझना पड़ेगा, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए जब यहां कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं, ये भी जानकारी आप लोगों को। और फिर भी आपके बंधु जन, आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जहां भी आयोजन होते हैं, पहुंचते हैं, तो आपने नाम सुना होगा मैग्नेट, चुंबक, लोहे के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ है। वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक तरीके से लोहे के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ है। और मैग्नेट वो भी लोहा होता है। जो टुकड़ा साफ है और रेंज है, उस रेंज का साफ टुकड़ा मैग्नेट पकड़ के खींच लेती है, अपने से चिपका लेती है चुंबक। तो आप लोगों को समझना चाहिए
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप परमात्मा के अंश हैं और यार लावारिस हो गए, लावारिस हो गए। और लावारिस होने के बाद, लावारिस होने के बाद क्या होता मालूम है? गुलाम बन जाते हैं। गुलाम समझो, समझो एक एक शब्द को, गुलाम बन जाते हैं। अब हम कोई हो जगत में, संसार में स्त्री पुरुष की बात होती है तो अपने को छोड़कर जो हमारे अंशी हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा, अपने को छोड़कर और हमने शहूर दिशा में जाओ, ज्ञानी को देखो, ध्यानियों को देखो, गजब की बात है। समझो, जिसको देखो, स्वयं को देखो, मोह के गुलाम हम बन चुके हैं, मोह के गुलाम बन चुके हैं। और मोह के गुलाम बनने के उपरांत लोभ के गुलाम बने हुए हैं, कंचन कामनी के गुलाम बने हुए हैं। बाबूजी, आज मौका है 15 अगस्त के परिप्रेक्ष्य में जब दूसरे देश का राज ईस्ट इंडिया कंपनी का था राष्ट्र पर, तो उन वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, फांसी पे चढ़ गए, गोलियां खाई, परिवार में ही देखा लौट के अपना उन महान सपूतों, उन वीरों का प्रसाद आजादी के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, जिसे आप 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। ये पहला बिंदु है संसारिक। वहां से तो आप आजाद हुए और आप अपने को आजाद कह सकते हैं, लेकिन कह तो सकते हैं जो हम मोह के गुलाम बन चुके हैं, ममता के गुलाम बन चुके हैं, जो हम लोभ के गुलाम बन चुके हैं, जो हम काम वासनाओं के गुलाम बन चुके हैं, जो हम भेदभाव के गुलाम बन चुके हैं, जब तक इस गुलामी से आजाद नहीं होंगे, तब तक सच्चे अमृत का पान हम प्राप्त नहीं कर पाए। आज हमें वास्तविक अमृत की जरूरत है और वो आने वाले महापुरुषों को पिलाया जाता है। दुनिया में कोई कप से पीता है, कोई गिलास से पीता है,
कोई प्याले से पीता है, हलचल मत करो, ठीक नहीं है, उचित नहीं है ये। कोई कप से पीता है, कोई प्याले से पीता है, कोई गिलास से पीता है, कोई कटोरे से पीता है, कोई हुक्का बार में पीता है। पीने वालों की कमी तो है नहीं। कोई मंत्रालय में जाके पीता है, किस किस का नाम ले, पीने वालों की कमी नहीं है। लेकिन जब आप लोग सत्य के साथ में पहुंचे हो, यहाँ वास्तविक नारायण साकार हरि परमात्मा आपको अपनी अमृत शब्दों से आपके हृदय के प्यारे से पिला रहे हैं। और बाबूजी फिर भी अछूते रह गए तो दोषी आप हैं, दोषी आप हैं। गुलामी से बच नहीं सकते। संसार में तो वैदिक काल के इतिहास का पठन पाठन करें तो ये घटनाक्रम चलते ही रहते हैं। एक ही शब्द में पूरी बात हो गई। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है। तनिक समझे, तनिक समझे और समझने का प्रयास करें। क्या हुआ समझे? एक मछुआरा एक जंपर जलाशय में जार डाल रहा है। क्या शैतानियत राक्षसों को यहां पर तो मशवरा करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से किया है भोगना ही पड़ेगा। पूरे भवन में, पूरे ब्रह्मांड में हम भले ही साधारण व्यक्ति आपको दिख रहे हैं। यहां से खुलासा किया है कर्म फल अवतारों को भी भोगना पड़ता है। आप समझो, समझने का प्रयास करें। पंजाब में हमारी मौजूदगी थी, जार बारी बात में पंजाबी सेठ के हम रुके हुए थे। 90-95 वर्ष की उनकी आयु रही होगी पंजाबी सेठ की। हमारे कच्चे वो आए, इजाजत मांगी, उन्हीं का महल, बैठे बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारी आंतरिक इच्छा है, बताइए हम कर सकते हैं, करेंगे कि आप पठानी सूट पहना करें। समझो, हमने देखा इन बाबा का कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई घाटा नहीं है। पैंट शर्ट पहने, कुर्ता पजामा पहने संसार में है,
अंग पर वस्त्र धारण करना ही पड़ेगा। 20 वर्ष हो गए, बाबा की बात को हमने माना। आज भी हम आपके सामने पठानी सूट पहने और इससे शारीरिक आराम भी हो देखा जाए। जब आप इस सत्य के साथ में आए हैं तो समझो एक बात ही पकड़ के ले जाओ, एक बात ही गांठ में बांध के ले जाओ और कर्म में ढालो। अगर आपके जीवन में परिवर्तन न हो तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि भाई तुम तो सत्य के साथ में आए हो और ये कुर्ता पजामा क्यों झाड़ रहे हो? उसने क्या कहा, यहाँ का मामला सब यही छोड़ रहा हूं। इसका कोई इलाज नहीं। मछुआरा जाल डाल रहा है, मछलियां भाग रही। क्यों? एक कीड़ा को भी मरने का डर लगता। क्यों लगता मालूम है? वो जानता है, बोल नहीं पाता और अपनी भाषा बोलता है, उससे हम समझ नहीं पाते। कोई कीड़ा मकोड़ा होता तो बच्चे मरना यो नहीं चाहता कि मेरे जो बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, इसी शरीर में भोग लूं, दोबारा कोई जन्म लेके दुनिया में ना आऊं, इसलिए मरना नहीं चाहता। तो मछलियां भाग रही हैं, मछुआरा जाल डालना है। एक मछली हाँफती हुई सरोवर के किनारे पर आती है, हाँफ रही है बेचारी। डर तो डर है, वह तो है। वहां कोई आप जैसा महापुरुष खड़ा है, आप जैसा संत किनारे पर खड़ा है। उसने मछली को देखा, ये आपके घर की महागीता है यार, आपके खेतों की महागीता है। साधारण भाषा में हम तो यार आप लोगों को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, कर्म कांडों से बचा रहे हैं और ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि सीधे सीधे मेहर कर रहे। कहीं भटकने की जरूरत रह ही नहीं जाती है, कोई कर्म कांड करने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। उस महापुरुष ने मछली से कहा कि क्यों यहाँ पर ही, कि तुझे देख नहीं रहा, दिख नहीं रहा? वो मछुआरा जाल डालना है पकड़ने के लिए। हमारे साथ की मछलियां पकड़ी जा रही है, मैं भाग आई। कब तक भागूंगी? मैं भी पकड़ी जाऊंगी। तो उस महापुरुष ने कहा, आप भी सुनो। क्या कहा? कि बचना चाहती है क्या? कि मौत तो शरीर की है, मरूंगी। मरूंगी, जल में जन्म हुआ है, जल में जीवन है और जल में ही मरूंगी। लेकिन शिकारी के हाथ पर गई तो जीवित ही काटी जाऊंगी। पोटी पोटी करेगा। डर लग रहा है, भय लग रहा है। उस महापुरुष ने कहा, कोई आप जैसा था? देख मछली रानी, हम जो तुझे कहते हैं वैसा करेगी कि बताओ कि ये जो मछुआरा है खड़ा है, इसके पैरों के चारों तरफ घूमती रहना। जा मछली क्या है, पास जाऊंगी तो जल्दी मर जाऊंगी।
तू फंसा रहा है, काय का महापुरुष है तू फंसा रहा है? तो महापुरुष ने कहा फंसा नहीं रहा हूं, वो जाल दाएं बाएं कहीं डालेगा, अपने पैरों पे जाल नहीं डालेगा, और तू बच जाएगी, तेरा जीवन बच जाएगा। और हरि परमात्मा का भजन कर, इसी जल से ही तेरा बेड़ा पार। समझना तो पड़ेगा, समझना बहुत जरूरी है। जब तक बाबूजी ये संसार है, जब तक मोह से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो लोभ से नहीं हो सकती। मोह से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो लोभ से कर लोगे, और लोभ से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो कंचन कामनी से भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लोगे, मैं मेरी से भी कर लोगे। जब इस अवस्था में आ जाओगे, उस दिन आप तोताराम नहीं रहेंगे, झंडू सिंह नहीं रहेंगे, सुशीला देवी नहीं रहेंगे, उस दिन आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहेंगे, उस दिन आप शुद्ध चेतन आत्मा हो जाएंगे। और शुद्ध चेतन आत्मा ही अपने अंशी नारायण साकार हरि परमात्मा में अग्रसारित हो सकती है।